अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद रियाज फरोहा। आज नवंबर की 7 तारीख़ है। आज आपका जो हमारे साथ डिस्कशन हो रही है उसमें मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जी मेरी ड्रिल कितने इंच वाली है। मैं लोगों को, आप जैसे फार्मर हैं, दोस्त हैं, फेसबुक पर इस सीज़न में मैंने पहले भी लिखा था कि काइंडली ड्रिल को अडॉप्ट करें। इस दफ़ा मैं फिर भी आपसे यही कर रहा हूँ कि जो मेरी वीट विद नवीद का मॉडल है उसमें मेरी प्रेफरेंस में ड्रिल ही शामिल है। तो आप ड्रिल को अडॉप्ट करें। तो ड्रिल में फिर ये मुझसे पूछा जाता है कि जी ड्रिल लें ना लें, ड्रिल कौन सी लें और हमारे पास जो दस्तियाब है वो कौन सी है। तो सबसे पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे मॉडल में 4 इंच का मैं ज़्यादा प्रेफरेंस मेरी यही होता है कि 4 इंच वाली ड्रिल है। 4 इंच में फिर 2 तरह की ड्रिलें आ जाती हैं कि जी एक है कुड़ वाली और एक है तवे वाली। तवे वाली को हम डबल कोल्टर कहते हैं और कुड़ वाली में एक फ्रेम में 3 लाइनें लगी होती हैं, उसमें 8, 7 और मेरे ख्याल में 7 का होता है। वो 23 वाली, 21 वाली वो होती हैं, वो भी कुड़ में आ जाती हैं। तो वो भी 4 इंच पर हैं। पिछले साल मैंने वो कुड़ वाली की थी, अभी मेरे पास 4 इंच में फिर डबल कोल्टर आ रही है। तो ये सवाल किया जाता है कि जी हमारे पास जो ड्रिल है वो कितने इंच वाली है। उसमें ये आपको बता दूं कि आपके लिए इसकी जो सिलेक्शन है वो आसान ये है कि आप काइंडली ये देख लीजिएगा जो हमारी ड्रिल हैं उनका जो चौकठा होता है, जो फ्रेम होता है, वो अमूमी तौर पर 8 फुट का होता है। 12 8 96 इंच होते हैं। तो जो आपकी जो ड्रिल है उसकी अगर 11 कोण है तो वो 9 इंच वाली है, जिसको मैं ड्रिल ही नहीं मानता। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रिल हमारे यहाँ रही है, कुछ लोगों के पास अभी भी पड़ी है। तो उससे बेहतर है गंदम उस तरीके से काश्त ही ना करें, उसको दफ़ा करें, उसको आप कहीं कबाड़ में बेच दें। वो ड्रिल ही नहीं है 9 इंच वाली। उसके बाद अगर जो मेरे पास पिछले 2-3 साल पहले है, मुझे ख़ुद भी हैरत है कि जी हमारे गवर्नमेंट वालों ने वो जो सब्सिडी पर दी थी, वो जो जिसके डबल टापे थे, मेरे पास पड़ी है सब्ज़ रंग की। पिछले 3-4 साल पहले 4 इम्प्लीमेंट्स थे, उसमें ड्रिल भी शामिल थी। डबल टापा, एक खाद वाला है, एक बीज वाला है। तो उसके हैं 13, वो आ जाती है 7 इंच में। और उसमें एक ये है कि जी खाद और लाइन बीज एक ही जगह गिरते हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी वो 7 इंच वाली भी इतनी अच्छी नहीं है। मेरी जो WWN मॉडल है उसमें 7 इंच वाली की भी गुंजाइश नहीं है। 9 इंच को तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता। और छट्टा भी मेरी नज़र में, आपने अगर छट्टा लगाया तो आप फिर बहुत पीछे चले गए। आपने वाइल्ड फार्मिंग को अडॉप्ट किया, आपने साइंटिफिक फार्मिंग को अडॉप्ट नहीं किया। तो फिर उसके बाद आ जाती है, और ये आप अगर पैमाइश ना भी करें तो सिर्फ जहाँ पर सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो चल रही होगी उसमें आप सिर्फ कोड गिन लें तो आपको पता चल जाएगा। उसका 8 फीट का 96 इंच का फ्रेम है, उसके कोड गिन लें तो अमूमी तौर पर 11-13 यही चल रहे होते हैं। तो उसमें फिर ये अगली कैटेगरी जो हमारी कोल्टर है, इसमें 21 होते हैं। इसमें 11 और 10 का कम्बिनेशन होता है। फिर आगे इसके जो डबल कोल्टर में चल रहे होते हैं वो 10 आगे मज़ीद होते हैं, 31 होते हैं टोटल। 10 आगे वो फर्टिलाइज़र टैंक भी अलग होता है, फर्टिलाइज़र के लिए वो कोड होते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं। तो आगे फिर फ़र्क एक और भी आ जाता है ड्रिलों में। ये तो आपने सेलेक्ट कर ही लिया कि जी मेरी आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी ड्रिल मेरी कितने इंच वाली है। तो अगला फिर स्टेप ये आ जाता है कि ड्रिल में 2 किस्में होती हैं, एक विद फर्टिलाइज़र, एक विदाउट फर्टिलाइज़र। विद फर्टिलाइज़र में जैसे मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी पर दी थी उसमें भी फर्टिलाइज़र टैंक अलहदा था। वो खाद आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ायदा क्या हुआ, खाद आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपने 20 किलो देनी है या 50 किलो देनी है, उसकी गेजें अलग होती हैं, उनको आप अलहदा एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपने खाद गिरानी है। लेकिन वो खाद एक ही जगह पर, जहाँ बीज और जहाँ खाद एक ही जगह गिरता है, तो मेरी नज़र में वो भी बहुत अच्छी प्रेफरेंस है। कोल्टर में ये है कि कोल्टर 2 लाइनों के बीज और खाद की जो 2 लाइनें चल रही होती हैं उसके दरमियान में ये 2 लाइनें चल रही हैं। ये समझ लें कि हमारी 2 लाइनें जो चल रही हैं ना, इनके दरमियान में कोल्टर खाद गिराती है। इन 4 इंच पर, 4.5 इंच पर 2 बीज के दरमियान ये इसकी खाद वाली लाइन अलहदा होती है। अब यहाँ से भी खाद इस लाइन ने खाद इधर से उठानी है, इस लाइन ने भी खाद दरमियान से उठानी है। जो पुरानी ड्रिलें हैं जो गवर्नमेंट ने दी थी वो एक ही जगह पर खाद और बीज एक ही जगह गिराती हैं, वो भी ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। और बाकी जो पुरानी कुड़ वाली हैं जिसमें खाद का टापा अलहदा नहीं है, खाद का टैंक अलहदा नहीं है, खाद की आप उसमें ये है कि नहीं कर रहे, तो जो मेरा मॉडल है उसमें ये है कि हम इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइज़र को फोकस करते हैं कि आपने DAP देनी है, ड्रिल के साथ ही देनी है, आपने नीचे छट्टा नहीं करना। छट्टे में मैं इसीलिए छट्टे का दुश्मन हूँ कि छट्टे में आपने एक तो खाद को ज़ाय कर दिया। छट्टा आप 9 इंच में गंदम भी छट्टा कर रहे हैं, ये आपको मेरे बैकग्राउंड में गंदम नज़र आ रही है, ये छट्टे पर है। तो इसमें यही हुआ है कि इसमें बीज का भी छट्टा कर दिया गया, अनइवन सा बीज का छट्टा हुआ पड़ा है। उसके बाद इसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें खाद का भी जो है ना वो छट्टा हुआ पड़ा है, बीज का भी छट्टा हुआ पड़ा है। तो गड़बड़ हुई पड़ी है सारी। ये देख लें, यहाँ पर सारी गंदम को भी छटा कर दिया गया, बीज का भी। इसमें खाद का भी ज़िया है, खाद कहीं नीचे चली गई है, वो पौधों को कब दस्तयाब हो गई कि इस पर हम
बहुत ही अलहदा और डिटेल में वीडियो करेंगे, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो चट्टे का इसीलिए मैं दुश्मन हूँ कि यहाँ पर खाद की यूटिलाइजेशन नहीं है। अगर आपके पास जो ड्रिल है 7 इंच वाली है, जो भी है, उसमें खाद आप बीज के साथ मिक्स कर दें। उसमें ये बनता है कि 25 किलो आपने खाद देनी है, 1 बोरी DAP, 25 किलो वो हो जाएगा सॉरी 50 किलो आपने बोरी देनी है, 1 बोरी मैं बीघे पर चला गया क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड वो जो है हम सारी कैलकुलेशन बीघे के हिसाब से करते हैं। सॉरी एकड़ पर आता हूँ मैं। एकड़ के लिए आपने अगर उसमें डालना है तो आपके लिए वो हो जाएगी 1 बोरी 50 kg हो जाएगी खाद, और उसमें मेरी नज़र में आपने 50 से 60 kg, 4 इंच वाली है तो 60 kg सीड अडॉप्ट करें, अगर वो 7 इंच वाली है तो उस पर 50 kg सीड सफिशेंट है। तो 50 kg वो हो गया, 50 kg 100 kg को आप मिक्स करके टापे में डालकर उसमें इकट्ठी खाद डाल दें। खाद किसी भी सूरत में, महंगी DAP, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि खाद किसी भी सूरत में आपने ज़मीन में छटा नहीं करना, आपने ड्रिल के साथ इसको घेरा करवाना है, तब आप गंदम की आमद देखिएगा। यहाँ पर खाद मिली पड़ी है, लेकिन अभी भी जब मैं आपको अपनी गंदम की ड्रिल करके दिखाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि जी जो हमने खाद डाली है या जो आप खाद डालेंगे वो कितना इफ़ेक्टिव होगी। सो ड्रिल को अडॉप्ट ज़रूर करें। लेकिन हाँ, एक और आखिरी रिक्वेस्ट, अगर किसी ने ड्रिल लेनी है, अगर जो दोस्त कहते हैं कि जी हमने ड्रिल करनी है और नहीं लेते, अपनी किसी से उधार शुधार पे मांग ली, किसी से, किसी फार्मर, अपने करीबी फार्मर को तंग कर लिया, उसकी बैंड बजा दी। हमारे यहाँ चलता यही है कि जी हमने ड्रिल पे पैसे नहीं लगाने, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है, हमने बीज लेना है, खाद लेना है, ट्रैक्टर लेना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इम्प्लीमेंट्स में हम पाकिस्तानी बहुत ही पुअर हैं। आपके पास इम्प्लीमेंट्स अगर देखें तो मेरे एरिया में बहुत अच्छे फार्मर्स हैं मेरे करीब में, उनके पास सिर्फ एक रोटोवेटर है, एक कल्टीवेटर है, एक कल्टीवेटर है, या बस यही 2 चीज़ें अक्सर मैंने देखी हैं हमारे फार्मर के पास। बाकी जो डिचर जो बॉर्डर लाइन निकालता है वो भी नहीं है बहुत से फार्मर के पास। वो इलाके का एक ही होता है और सारा इलाका, सारे फार्मर उसी की बैंड बजा रहे होते हैं, उसको इतना तंग करते हैं कि जी तुमने रखा क्यों है, सारे उसको उठा रहे होते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। मैं बाकी ड्रिल के बारे में आपसे कहता हूँ, आप ड्रिल ले लें, 4 इंच वाली ले लें। अगर आप लेते हैं डबल कोल्टर, वो 2.5 लाख की है इस दफ़ा। अगर आप लेते हैं कोड वाली, वो जो 23 लाइनों में है, वो मेरे ख्याल में कोई 1,50,000-60,000 रुपये की भी है। तो अगर आपकी 25 एकड़ भी काश्त है, मैं रिक्वेस्ट यू कि आप, अगर इससे भी कम है, आप ड्रिल ले लें। अगर आपके इस दफ़ा गंदम ने ड्रिल के पैसे पूरे ना किए तो जो खसारा आएगा पिछली कैलकुलेशन के मुताबिक और इस कैलकुलेशन में ड्रिल करने के बाद, लेकिन ड्रिल प्लस उसमें सीड प्लस फर्टिलाइज़र इकट्ठा हो, अगर आपको खसारा है पैसे मैं पे करूँगा, आई गारंटी यू। मैं इसके पैसे निकाल चुका हूँ एक सीज़न में, इसी गंदम में ड्रिल ने आपके पैसे निकाल देने हैं। लेकिन हमारी गंदी आदत ये है, हम फार्मर्स की, जी हमने कहीं किसी के पास पड़ी है ना, उसी से उठा लेनी है, चाहे हमारी गंदम 15 दिन लेट हो जाए, 10 दिन लेट हो जाए, हमने उसी से उठानी है, उसकी तोड़ फोड़ करके, उसकी बैंड बजा के, उसको हमने कबाड़ा करके फिर उसको देना। अगले सीज़न फिर हम फ़कीरों की तरह ड्रिलें मांग रहे होंगे किसी से। खुदारा अपने इम्प्लीमेंट्स अपने लें, अच्छे लें, जदीद लें, आपकी फार्मिंग बूस्टअप हो जाएगी। ये साल है गंदम का रेट, बेशक फर्टिलाइज़र बहुत महंगी हुई है, लेकिन क्या करें, हमने गंदम भी लगानी है, हमने राया भी लगानी है। अब गंदम से एस्केप तो मुमकिन नहीं है, लेकिन यह है कि इम्प्लीमेंट्स आपके पास, ड्रिल की रिक्वेस्ट मैं करूँगा, आप ड्रिल ले लें और उस पर आपको गंदम की यील्ड में फ़र्क ना आया तो उसके जो आपकी डेफिशिएंसी होगी वो पे मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला।